इसकी बात करते हैं डोज नंबर 232। सबसे पहले किसकी बात होगी? भूगोल की। बेटा कमेंट्स एक रोकना भाई। चलो, राजस्थान राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा था? तो पहले कौन सा आता था? 71B। कौन सा था भाई? 71B की बात की जाती है। ये 71B कहां पर आता है? अलवर के अंदर आता है। और इस 71B का नया नंबर कौन सा होता है? तो 919। कौन सा होता है भाई? 919 की बात की जाती है। 919 की बात की जाती है, ठीक है। तो 919 पहले 71B आता था, अब कौन सा आता है? 919। अगला है, राजस्थान राज्य का कौन सा जिला राष्ट्रीय राजमार्ग 21 में शामिल नहीं है? राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 21 में शामिल नहीं है, इसकी चर्चा हम लोग करें तो राष्ट्रीय NH 21 कहां से चलता है मेरे बच्चे? वही तो चीजें आती हैं। ये NH 21 कहां से चलता है भाई? जयपुर से चलता है। जयपुर के बाद कहां जाएगा? दौसा में। और दौसा के बाद कहां जाएगा? भरतपुर में। और भरतपुर से बाद आगे कहां चला जाता है? आगरा। ये आता है NH 21। ये है NH 21। तो कौन सा जिला शामिल नहीं होगा? इसका मतलब होगा कौन सा? तो याद रखना, ये शामिल होगा, शामिल है ये करना है। तो जयपुर हो जाएगा, एक कौन सा होगा? दौसा, और एक कौन सा होगा? भरतपुर। क्या? जयपुर, दौसा और भरतपुर। अगला है भाई, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान के बीकानेर तथा जैसलमेर शहरों से होता हुआ पंजाब से गुजर जाता है? अब देखो, ये राजस्थान है मेरे बच्चों, और इस राजस्थान के अंदर कई चीजें पढ़नी है। यहां से कई चीजें पढ़नी है। पहले एक NH आता था इस प्रकार से, और इस NH का नाम था मेरे भाई NH 15। क्या? NH 15। जो पढ़ा रहा हूं उसको अच्छे से समझ लेना। ये NH 15 आता था, और ये NH 15 कहां जाता था भाई? ये गंगानगर में भी जाता था। उसके बाद ये NH 15 की बात करें, ये बीकानेर में भी जाता था। उसके बाद ये फलोदी भी जाता था। उसके बाद में ये कहाँ जाता था भाई? जैसलमेर में भी जाता था। उसके बाद में ये बाड़मेर जाता, और उसके बाद ये कहाँ जाता? सांचौर में। और यहां से होता हुआ गुजरात चला जाता, और इधर कहां पर? पंजाब के अंदर, ठीक है, पंजाब के अंदर। अब देखो, अब किसकी चर्चा करें? तो ये जो पार्ट आता है, अब जो बता रहा हूं उसको समझना। इस गंगानगर से लेकर के और बीकानेर तक, गंगानगर से लेकर के बीकानेर तक की बात करें, इसका नया नंबर NH 62 हो गया है। क्या हो गया भाई? NH 62 हो गया है। उसके बाद में यहां पर हम इस जैसलमेर से लेकर के, इस जैसलमेर से लेकर के जो नया अब हरा कलर कर रहा हूं, इस जैसलमेर से लेकर के और बीकानेर तक, जैसलमेर से बीकानेर तक, ये कौन सा हो गया? NH 11 हो गया। कौन सा? NH 11 भाई। और उसके बाद समझना आगे, इस जैसलमेर से आगे बाड़मेर सांचौर होता हुआ ये जो NH है, यहां पर इसका नंबर क्या हो गया? NH 68। और आपको अच्छे से पता है कि फलोदी से जैसलमेर जब जाते हैं तो यहीं पर NH 11 पर क्या आता है? रामदेवरा। क्या आता है? रामदेवरा। तो याद रखना, रामदेवरा कौन से NH पर आएगा? NH 11 पर आता है फलोदी। फलोदी के बाद क्या आता है? रामदेवरा। रामदेवरा के बाद आता है पोखरण। पोखरण के बाद क्या आता है भाई? पोखरण के बाद लाठी आती है, तनोट आता है, आता है कि नहीं? लाठी, तनोट। और उसके बाद है ना, उसके बाद क्या आ जाता है? जैसलमेर आता है। इसका मतलब NH 11 पर ही रामदेवरा आता है। क्या? NH 11। तो भाई अब पूछे कि कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग, तो यहां पर ये नंबर NH 15 भी हो सकता है। NH 15 होगा, क्योंकि यहां से बीकानेर से बात करेंगे तो फिर बीकानेर से तो, और या बीकानेर जैसलमेर से होता हुआ, तो यहां से NH 15 होगा। नया नंबर क्या है ये भी आपको ध्यान में रखना, ठीक है। तो हो जाए स्क्रीनशॉट, आगे चलें। बहुत बढ़िया। हाँ जी, लाठी, शाबाश, बिल्कुल सर जी आता है। कई बार कईयों को लगता है कि रामदेवरा कहीं और है। रामदेवरा फलोदी से जब पोखरण जाते हैं तब आता है मेरे बच्चे NH 11 पर। सड़क पे जाके देखना, चीजें जब देखोगे तो समझ में आ जाएगा। ओके, बहुत बढ़िया, शाबाश। आगे देखो, इतिहास की बात करें, सवाई जयसिंह को श्री राजधिराज की उपाधि किस मुगल शासक ने प्रदान की थी? सवाई जयसिंह को श्री राजधिराज की उपाधि किस मुगल शासक ने दी थी भाई? तो किसके द्वारा दी गई मेरे भाई? बताओ, दिखा कौन आता है? फर्रुखसियर। फर्रुखसियर ये नाम आता ना, फर्रुखसियर। हाँ जी, फर्रुखसियर की बात करें, फर्रुखसियर की बात करें, किसके द्वारा? फर्रुखसियर की बात की जाती है, राइट। ओके,
अगला है, किस शासक ने चूड़ामन जाट को राजगद्दी से हटाकर के बदन सिंह को जाटों का शासक घोषित किया था? चूड़ामन को हटा करके और बदन सिंह को क्या बना दिया? जाटों का शासक। किसने? सवाई जयसिंह ने। किसका नाम आता है भाई? याद रखना, सवाई जयसिंह की बात की जाती है। किसकी बात होगी? सवाई जयसिंह की बात। चलो, राजस्थान में मराठों के आगमन का प्रमुख कारण किस शासक को माना जाता है? तो राजस्थान में मराठा आए थे, इसका प्रमुख शासक कारण किस शासक को माना जाता है? तो सवाई जयसिंह द्वितीय को। किसको मानते हैं? तो याद रखना, सवाई जयसिंह सेकंड को माना जाता है। सवाई जयसिंह सेकंड की बात करते हैं। क्लियर? चलें आगे। बहुत बढ़िया भाई, शाबाश। आगे देखो, हाँ जी, अगला है, राजस्थान की कला संस्कृति, राजस्थान साहित्य अकादमी किस जिले में? राजस्थान साहित्य अकादमी, प्रश्न आ चुके हैं ये। राजस्थान साहित्य अकादमी कहां पर है? उदयपुर में है। कहां पर भाई? उदयपुर के अंदर है। स्थापना कब हुई थी? 1958 में। कब हुई थी? 1958 में। मीरा पुरस्कार किस अकादमी के द्वारा दिया जाता है? तो मीरा पुरस्कार किसके द्वारा? राजस्थान साहित्य अकादमी। किसके द्वारा? तो याद रखना, ये दिया जाता है राजस्थान साहित्य अकादमी के द्वारा। उसके बाद मधुमती नामक मासिक पत्रिका किस संस्थान के द्वारा प्रकाशित होती है? तो भाई मधुमती किसके द्वारा? ये भी राजस्थान साहित्य अकादमी। तो राजस्थान साहित्य अकादमी, ये पूरा आपके कॉन्सेप्ट यहां से क्लियर हो जाना चाहिए। उदयपुर 1958। यदि हम बात करें, इसके द्वारा सबसे बड़ा दिया जाने वाला पुरस्कार मीरा पुरस्कार, और इसके द्वारा मासिक पत्रिका कौन सी आती है मेरे बच्चों? तो जवाब हो जाएगा मधुमती। ठीक है, चलें आगे। शाबाश, बहुत बढ़िया। आगे देखो भाई, अगले पे चलते हैं। अगला आता है राजनीतिक विज्ञान की बात करें, कौन से अधिनियम के तहत भारत में द्विसदनीय व्यवस्था को प्रारंभ किया गया था? भारत में द्विसदनीय व्यवस्था की बात करें, ये कौन से अधिनियम के तहत? तो भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1919 की बात की जाती है। अगला है, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? क्रिप्स मिशन की बात करें, ये भारत कब आया था? तो भाई सन 1942 में आया। कब आया था? वर्ष 1942 के अंदर आया। ठीक है, चलें आगे। शाबाश, ओके सर, फायरमैन थ्योरी की क्लास लगाओ। ठीक है बेटा, बात करता हूं। आगे देखो, अगला है, आदिवासी महिलाओं के घाघरे को क्या कहते हैं? भाई आदिवासी महिलाएं जो घाघरा पहनती है ना, उस घाघरे को क्या कहा जाता है? तो क्या कहते हैं? नांदणे। क्या कहते हैं मेरे भाई? याद रखना, नांदणे के रूप में जाना जाता है। हाथ की बाजू पर पहने जाने वाला आभूषण को क्या कहते हैं? हाथ की बाजू पर पहने जाने वाले आभूषण को क्या कहते हैं? तो ये कहा जाता है बाजू बंद। क्या? बाजू बंद। चलें आगे, बहुत बढ़िया। उसके बाद आगे आते हैं कि खूंटों के रहे, खूंटों की बात करें, आज तो है अपनी एक भैंस, या भैंस, देखो भैंस बढ़िया सी बनी है ना भाई, यूं मत कहो गुरुजी भैंस बेकार बनी है ना, या भैंस, ओ भैंस को पूंछ। ठीक है, आके है भैंस है कि भाई भैंस। और इस भैंस को बांधने की बात करें, इसको बांधने के लिए जमीन में एक लकड़ी गाड़ी जाती है। इसको ही क्या कहते हैं? खूंटा कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? खूंटा। तो भैंस को बांधने के लिए, जानवर को बांधने के लिए जो लकड़ी या पत्थर जो जमीन में गाड़ी जाती है ना, उसी को क्या कहा जाता है भाई? खूंटा कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब आता है? तो याद रखना 22 मई को आता है। कंप्यूटर, आधुनिक कंप्यूटर का जनक किस कंप्यूटर को कहा जाता है? आधुनिक कंप्यूटर का जनक किस कंप्यूटर को कहा जाता है? तो एनालिटिकल की बात करें, एनालिटिकल जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर उसकी बात की जाती है। एनालिटिकल कंप्यूटर जो होता है उसकी बात यहां पर की जाती है, एनालिटिकल कंप्यूटर। ठीक है, चलो हो गया स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं।